प्रस्तुत है चमचा बिन सब सून का भाग 2। पिछले भाग में मैंने बताया कि कैसे चमचागिरी के साथ अन्याय हो रहा है और ये क्षेत्र जो है उपेक्षित हो रहा है। अब उसका जो नया फॉर्मेट है चमचा रिपोर्ट का, वो आपके सामने प्रस्तुत है ताकि आप उसको अमल में ला सकें। उसका शीर्षक होगा चमचीय रिपोर्ट, दैट इज़ CR। चमचीय रिपोर्ट, राइट हैंड पे उसका साल आ जाएगा, वर्ष। पहला कॉलम है चमचे का नाम, चमचे की आयु, चमचे का अन्यथा पद, चमचे का अन्यथा कार्यस्थल, क्योंकि चमचागिरी के बाद तो वो उसका वो मोबाइल है ना, वो कहाँ है, स्कूल में फ़ीस दे रहा है, आपके लिए गैस के लिए लाइन में खड़ा है, राशन लेने गया है, भाजी लेने गया है, बच्चों की फ़ीस जमा कराने गया है, बच्चों को छोड़ने गया है, लेने गया है, तो उस पर ना जाएं। इसीलिए चमचे का अन्यथा कार्यस्थल, चमचागिरी का पिछला अनुभव और प्रमाण पत्र वगैरह, ऐसे कुछ प्रशंसा पत्र, जो अवार्ड्स वगैरह जो जाहिर तौर पे दिए जाते हैं, उनका ब्यौरा यहाँ लिखा जा सकता है। जगह कम पड़ने पर आप एक्स्ट्रा शीट भी लगा सकते हैं। रिपोर्ट देने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, उसमें कॉलम रख दीजिए जैसे स्वागत, विदाई समारोह में भूमिका, क्या वो प्रसन्नता से बच्चों को स्कूल ले जाता है, B उनकी फ़ीस जमा कराता है, C गैस और राशन सब्जी लाता है, दिन में नमस्ते करने की औसत संख्या। ऐसे नहीं कि एक बार नमस्ते हो गई बस, एक बार नमस्ते तो कोई भी करता है, तो चमचे ही क्या जो एक से अधिक। तो जहाँ दिखे, जहाँ कॉरिडोर में दिखे, जहाँ दिखे, दिन में नमस्ते करने की औसत संख्या। अभिवादन करते समय शरीर का ज़मीन से कोण, आप समझ रहे हैं ना, एंगल, कितना वो बेंड होके, कितना झुक के अभिवादन करता है आपका। साहब के बच्चों को बाहर घुमाने ले जाने के स्थानों की संख्या, कब कब ले गया। चमचे का पिछले वर्ष दी गई डांट का ब्यौरा, अगर कोई डांट दी गई है तो। चमचे ने कब कितनी बार कार्यालय के काम की या अपने घर की अनदेखी करके अफसर के यहाँ हाजिरी बजाई है, उसका भी एक अलग से विशिष्ट उपलब्धि में विवरण होना चाहिए। क्या वो पदोन्नति के लायक है। चमचे को उच्चतर जिम्मेदारी को स्वीकार करने की इच्छा व योग्यता को ध्यान में रखकर भरा जाएगा ये कॉलम। देखिए, ऐसा है, पहले ज्योतिष के पाठ्यक्रम नहीं थे, जादू पर भी नहीं थे, लेकिन अब सिलेबस हैं, अब कोर्सेज हैं, ज्योतिष पर भी हैं, जादू पर भी हैं। तो उसी तरह से चमचागिरी पर सिलेबस बनाया जाए, उसे पढ़ाया जाए। थिंग्स दे डोंट टीच यू इन मैनेजमेंट स्कूल्स, ताकि नई पीढ़ी को दिशा ज्ञान हो सके। प्रारंभ में आप सर्टिफिकेट इन चमचालॉजी चला दीजिए, सर्टिफिकेट इन चमचालॉजी, फिर डिप्लोमा इन चमचालॉजी, इस तरह के कोर्स रखे जा सकते हैं। फिर आपको लगे अच्छा इसका भविष्य है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। फिर ICI खोलिए, समझ रहे हैं ना, इंडियन चमचालॉजी इंस्टीट्यूट। IIAC खोलिए, नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ नहीं, IIAS नहीं, ये होगा IIAC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस चमचालॉजी। और तत्पश्चात इसके विभिन्न बारीक पहलुओं पर शोध कार्य भी हो। जैसे चमचागिरी के लंबे इतिहास में वो ऐसा कौन सा डार्क पीरियड था जब चमचों की दुम गायब हो गई, तो अभी पता नहीं चलता। वो जो दुम का काम था वो फिर आपको उसी तरह लेना पड़ेगा, मुस्कुरा के, हंस के, खिसिया के, सिर झुका के, शरीर झुका के, जब आप अभिवादन करते हैं उस वक़्त। तो और विभिन्न स्तर पर, जैसे जिला, राज्य, अखिल भारतीय स्तर पर इसके अधिवेशन हों, सेमिनार हों और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, बाकायदा प्रविष्टियां मंगाई जाएं, ताकि आप मनोनीत कर सकें, चयन कर सकें, और उस तरह के उपाधियां दी जाएं कि भाई ये हमारे चमचा श्री हैं, ये चमचा भूषण हैं, चमचा विभूषण हैं, चमचा रत्न हैं, इस तरह की उपाधियां दी जाएं। अपने देश में अच्छी तरह पल्लवित और पुष्पित होने के बाद इसको आगे मान्यता दिलाई जाए, सार्क में,
अपना नॉन अलाइंड देशों में, नाटो में, इस तरह से। और देखिए ऐसा है, कॉमनवेल्थ में दिलाएं, यूएनओ में दिलाएं। हिंदी भले महत्व ना पा सकी हो, मगर वो दिन दूर नहीं जब चमचागिरी पर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी यूनेस्को वगैरह की तरह एक यूनिसेफ खोलना पड़ेगा। नहीं समझे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चमचागिरी फंड। तो दुनिया भर के चमचों, एक हो जाओ। यू हैव नथिंग टू लूज। थैंक यू वेरी मच।